हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर यंग पॉइंट में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं यूडब्ल्यू यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले डियर फ्रेंड्स, मैंने इसके 2 पार्ट की वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इसी वीडियो के लास्ट में मैं दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज की इस वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्न में से किसका मान उच्चतम होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा वोल्टेज का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा करंट का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा रेजिस्टेंस का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा पावर फैक्टर का। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्न में से किसका मान उच्चतम होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, करंट का। किसका मान उच्चतम होता है? हमारा करंट का मान उच्चतम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, किसका उपयोग नॉन कंडक्टिव मटेरियल को गर्म करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा आर्क हीटिंग का, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसका उपयोग नॉन कंडक्टिव मटेरियल को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। किसका उपयोग नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स को गर्म करने के लिए किया जाता है? डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, विद्युत हीटिंग से लाभ है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा क्विकर ऑपरेशन, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा हायर एफिशिएंसी, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा एब्सेंस ऑफ फ्लू गैस, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि विद्युत हीटिंग से क्या लाभ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से ये सब जो दिए गए हैं इनमें से ये सभी लाभ दिए गए हैं, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता उच्चतम होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिएगा हमारा एल्यूमिनियम का, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा कॉपर का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा स्टील का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा आयरन का। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता उच्चतम होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर का। किस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता उच्चतम होती है? हमारा कॉपर का उच्चतम होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर नहीं किया जल्दी से अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जब एक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाली संपूर्ण रेडिएशन को परावर्तित कर देती है तो उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा ब्लैक बॉडी, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा ग्रे बॉडी, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा वाइट बॉडी, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा रेड बॉडी। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि जब एक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण रेडिएशन को परावर्तित कर देती है तो उसे क्या कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाइट बॉडी, ठीक है। जब एक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण रेडिएशन को परावर्तित कर देती है तो उसे क्या कहते हैं? वाइट बॉडी कहते हैं। और ये फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब एक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण रेडिएशन को अवशोषित कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक बॉडी, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर अवशोषित करता है तो आपका ये ब्लैक बॉडी हो जाएगा, ठीक है, और परावर्तित करता है तो आपका वाइट बॉडी। यहाँ पर पूछा जा रहा है रेडिएशन को परावर्तित कर देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइट बॉडी। चलिए रेफरेंस, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इंडक्शन हीटिंग प्रक्रियाओं में सामान्यतः क्या उच्च होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा फ्रिक्वेंसी, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा करंट, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा वोल्टेज, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा रेजिस्टेंस। तो रेफरेंस, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि इंडक्शन हीटिंग प्रक्रियाओं में सामान्यतः क्या उच्च होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्वेंसी। क्या उच्च होता है? हमारा फ्रिक्वेंसी उच्च होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए रेफरेंस, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में
उच्च ताप को सहन करने के लिए हीटिंग एलिमेंट बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा निकल का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा कॉपर का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा मरकरी का, फोर्थ ऑप्शन दिएगा हमारा सिलिकॉन कार्बाइड का। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में उच्च ताप को सहन करने के लिए हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन कार्बाइड। रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में उच्च ताप को सहन करने के लिए हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बना होता है? हमारा सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। यहाँ हमारे क्वेश्चन 8 दिया गया है, सोलर कलेक्टर का कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा सोलर ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करना, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा सोलर ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करना, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा सोलर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि सोलर कलेक्टर का क्या कार्य होता है। तो हमारे डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोलर ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, जो सोलर कलेक्टर होता है हमारा वो सोलर ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 9 की तरफ। यहाँ हमारे क्वेश्चन 9 दिया गया है, किस विधि के हीटिंग में दक्षता उच्च होती है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा सॉलिड हीटिंग में, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा लिक्विड हीटिंग में, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा गैस हीटिंग में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग में। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस विधि के हीटिंग में दक्षता उच्च होती है। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक हीटिंग में। ठीक है, किस विधि के हीटिंग में दक्षता उच्च होती है? हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग में। जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है उसकी दक्षता उच्च होती है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 10 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 दिया गया है, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा कंडक्शन मेथड के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा कन्वेक्शन मेथड के द्वारा, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा रेडिएशन मेथड के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है किस विधि के द्वारा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव द्वारा। यानी जो हमारा कंडक्शन मेथड होता है उसमें भी ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित किया जा सकता है। और कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन होता है हमारा द्रव में होता है। जैसे ऊष्मा का प्रवाह, जैसे द्रव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होते हैं, द्रव में हमारा जो मेथड होता है ऊष्मा स्थानांतरण के उसे कन्वेक्शन बोला जाता है। जो विकिरण के रूप में हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंडक्शन मेथड में ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया जाएगा जैसे कि लोहा में, द्रव में, पानी में, पारा में, ये सब दे दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जानते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जो ठोस अवस्था रहेंगे। ठीक है, जैसे ये लोहा हो गया, इन सब में जो हमारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है वो हमारा कंडक्शन मेथड के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कंडक्शन मेथड के द्वारा हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस वस्तु में होता है, कन्वेक्शन मेथड में हमारा द्रव में होता है, और रेडिएशन मेथड में हमारा ये जो इसे विकिरण के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है ये सभी मेथड के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 11 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन 11 दिया गया है, एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट में क्या होना चाहिए। तो हमारे डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड में किसका तापन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा प्लास्टिक का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा लोहा का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा पारा का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड में किसका तापन किया जाता है। तो हमारे डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक का। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, वैद्युत आर्क भट्टी में समानांतर प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा सोडा वर्ग इलेक्ट्रोड का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी का। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि विद्युत आर्क भट्टी में समानांतर किसका उपयोग किया जाता है।
तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड का भी उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का भी और सोडियम इलेक्ट्रोड का भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, अवरक्त तापन मेथड में पदार्थों को गर्म किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा रेडिएशन मेथड के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा कन्वेक्शन मेथड के द्वारा, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा कंडक्शन मेथड के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि अवरक्त तापन मेथड में पदार्थों को गर्म किया जाता है किस विधि के द्वारा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेडिएशन मेथड के द्वारा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, डायरेक्ट आर्क फर्नेस का इलेक्ट्रोड बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा टंगस्टन का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा ग्रेफाइट का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा सिल्वर का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा कॉपर का। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस का इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का। डायरेक्ट आर्क फर्नेस का इलेक्ट्रोड बना होता है किस धातु का बना होता है, हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, भट्ठी में ऑटोमेटिक ताप नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा थर्मोस्टेट का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा थर्मोकपल का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस मटेरियल का। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि भट्ठी में ऑटोमेटिक ताप नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भट्टी में ऑटोमेटिक ताप नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर ज्वाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए कौन सा विधि उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा ब्रेजिंग का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा स्पॉट वेल्डिंग का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा सीम वेल्डिंग का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा सोल्डरिंग का। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोल्जरिंग का। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। हीलियम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा माइल्ड स्टील का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा कार्बन का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा टंगस्टन का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा कॉपर का। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताइएगा कि हीलियम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। हीलियम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड हमारा किस धातु का बना होता है, हमारा कार्बन का बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे और मोस्टली आपका इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है या संशय रहता है तो उसको इंग्लिश के माध्यम से ही देखकर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो इंग्लिश माध्यम में क्वेश्चन हैं उन सबको पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पर करवा रहा हूँ, अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हम आगे से क्या करेंगे, ओनली केवल इंग्लिश में ही आप लोगों को क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो हिंदी में आनी चाहिए या फिर इंग्लिश में, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें हिंदी या इंग्लिश। देखते हैं किसकी संख्या ज़्यादा होती है, हिंदी की या इंग्लिश की। जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 19 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन 19 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल्डिंग एसेसरीज। इनमें से कौन सा वेल्डिंग एसेसरीज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा केबल, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा ग्लव्स, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा हैंड स्क्रीन। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेल्डिंग एसेसरीज, कौन सा वेल्डिंग एसेसरीज नहीं है हमारा। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केबल। ठीक है, ये जो हमारा केबल है ये हमारा नहीं है। इलेक्ट्रोड होल्डर, ग्लव्स, हैंड स्क्रीन ये सभी हमारा है, ये हमारा केबल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डियर फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या जा रहा है, या फिर हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, द वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा ऑलवेज अर्थेड, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा नेवर अर्थेड, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा थ्रो केबल्स ओनली, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज अर्थेड, सदैव अर्थेड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इन डीसी आर्क वेल्डिंग फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा इलेक्ट्रोड इज मेड पॉजिटिव एंड वर्क पीस निगेटिव, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा इलेक्ट्रोड इज मेड निगेटिव एंड वर्क पीस पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा बोथ इलेक्ट्रोड एज वेल एज वर्क पीस आर मेड पॉजिटिव, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा बोथ इलेक्ट्रोड एज वेल एज वर्क पीस आर मेड निगेटिव। यानी डिफरेंस यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव होता है और वर्क पीस निगेटिव होता है, और सेकंड ऑप्शन में हमारा कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है, वर्क पीस पॉजिटिव होता है, और थर्ड वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड और वर्क पीस दोनों हमारा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ वाले ऑप्शन में कहा जाता है इलेक्ट्रोड और वर्क पीस हमारा दोनों निगेटिव होता है। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डीसी आर्क वेल्डिंग में हमारा क्या होता है। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोड इज मेड निगेटिव एंड वर्क पीस पॉजिटिव। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है, वर्क पीस पॉजिटिव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, फॉर आर्क वेल्डिंग करंट रेंज इज यूजुअली, फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 10 एम्पियर से 15 एम्पियर तक, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा 30 एम्पियर से 40 एम्पियर तक, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 100 एम्पियर से 350 एम्पियर तक, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 50 एम्पियर से 100 एम्पियर तक। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा आर्क वेल्डिंग धारा का समांतर रेंज कितना होता है। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 30 एम्पियर से 40 एम्पियर तक। ठीक है, हमारा आर्क वेल्डिंग करंट का रेंज होता है हमारा समांतर 30 एम्पियर से 40 एम्पियर के बीच होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा डाई इलेक्ट्रिक, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा नॉन फेरस मेटल, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा फेरस मटेरियल्स, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि प्रतिरोध वेल्डिंग को नहीं यूज किया जा सकता है। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डाई इलेक्ट्रिक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, फ्लोरोसेंट ट्यूब ऑपरेट्स ऑन, फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा AC ओनली, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा DC ओनली, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा AC DC बोथ, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन, इनमें से कोई नहीं। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कौन करके बताइएगा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब हमारा किस पे ऑपरेट करता है, केवल AC पर, केवल DC पर, AC और DC दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, AC और DC दोनों पर। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब हमारा AC और DC दोनों पर ऑपरेट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, द इंटेंसिटी ऑफ हाईवे लाइटिंग इज मेजर इन, फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा लक्स, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा ल्यूमन, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा कैंडेला, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा डायोप्टर्स। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कौन बताइएगा कि द इंटेंसिटी ऑफ हाईवे लाइटिंग इज मेजर्ड, हाईवे लाइटिंग की तीव्रता को मापा जाता है किसके द्वारा। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा मापा जाता है, हमारा लक्स के द्वारा मापा जाता है। ठीक, तो डिफरेंस ये थे हमारे UEE की 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाए, आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले MCQ क्वेश्चन की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।